हेलो लर्नर्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th पॉलिटिकल थ्योरी बुक का चैप्टर नंबर 1 पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन। उसका टॉपिक पुटिंग पॉलिटिकल थ्योरी टू प्रैक्टिस। In this textbook, we confine ourselves to one aspect of political theory, that which deal with the origin, meaning, significance of political idea that we familiar with, such as the freedom, equality, citizenship, justice, development, nationalism, secularism, and so on. इस टेक्स्ट बुक में हम पढ़ेंगे क्या, पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। पॉलिटिकल थ्योरी क्या है? पॉलिटिकल थ्योरी आइडियाज़ हैं, आइडल्स हैं। उसके उन आइडल्स के ओरिजिन के बारे में, उनके मीनिंग के बारे में और उनका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इम्पोर्टेंस है, उनके बारे में। पॉलिटिकल आइडल, जब पॉलिटिकल आइडियाज़ कौन कौन से हैं, जैसे कि फ्रीडम है, आज़ादी है, ठीक है, इक्वालिटी है, इक्वालिटी मीन्स सभी हम समान हैं, वी ऑल आर इक्वल। सिटीजनशिप, नागरिकता, ठीक है, वी आर इंडियन सिटीजन, है ना। जस्टिस, नया और न्याय, है ना। और डेवलपमेंट, डेवलपमेंट यानी कि हमारा विकास। और नेशनलिज्म, सेकुलरिज्म यानी कि धर्म निरपेक्ष, यानी कि सभी धर्म इक्वल है, कोई हमारा नेशन, इंडिया का नेशन रिलीजन नहीं है। ये सब कुछ इनके बारे में, इनका ओरिजिन, इनका मीनिंग, इनका सिग्निफिकेंस पढ़ने वाले हैं। एंड सो ऑन व्हेन वी बिगिन a debate and argument on any topic, we usually ask what does it mean। अगर हम किसी भी इस टॉपिक को ले लें और अगर इस पर डिबेट शुरू कर दें तो भाई सबसे पहला यही होगा, भाई इसका मतलब क्या है, इसका क्या मैटर है, क्या ज़रूरत है। जो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट होते हैं, हैव आस्क्ड, उनको पूछा जाए कि व्हाट इज़ फ्रीडम और इक्वालिटी एंड प्रोवाइड डाइवर्स डेफिनेशंस, तो भाई क्या है। तो अगर पूछा जाए कि अगर किसी पॉलिटिकल थ्योरिस्ट को कि भाई इनके बारे में हमें बताइए, तो भाई अलग अलग पॉलिटिकल थ्योरिस्ट हमें अलग अलग डेफिनेशंस देंगे। मगर मैथमेटिक्स में अगर देखें, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में देखें, उसमें सिर्फ एक ही डेफिनेशन होती है। जैसे कि ट्राइंगल की लगा लो, ट्राइंगल क्या होता है भाई, जहाँ मर्जी पढ़ लो, जिस मर्जी मैथ्स के टीचर के पास पढ़ लो, अगर आप पूछो कि ट्राइंगल क्या होता है, वो ऐसे ही बताएगा, जिसके 3 कोने होते हैं उसको ट्राइंगल बोलते हैं, है ना। और सिक्योर के बारे में यानी कि एक ही डेफिनेशन होगी, मगर पॉलिटिकल थ्योरी में आपको ऐसा नहीं कि भी एक ही डेफिनेशन होगी, इसमें आपको अलग अलग डेफिनेशंस मिल सकती हैं। एंड वी एनकाउंटर मैनी डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी और फ्रीडम और जस्टिस, तो इनकी हमें अलग अलग डेफिनेशंस मिल सकती हैं। अब ये देखो, सॉक्रेट के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। पहले वीडियो, जो पहले वाली वीडियो थी उसमें भी हमने पढ़ा था ना। चलिए, वेल सेड Cephalus, I replied, as a concerning justice, what is to speak the truth and to pay your debt, no more than this। तो भाई हमने देखा था ना, जो रिपब्लिक है, रिपब्लिक बुक है, प्लेटो ने लिखी है, उसमें उन्होंने डायलॉग फॉर्म में उन्होंने लिखी है, और जिसमें सॉक्रेट और ये सिफालस बातें करते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग जस्टिस क्या है, जस्टिस क्या है, वो बोलते हैं सच बोलना, सच बोलना भी जस्टिस है। और डेट पे करना, जैसे अगर मैंने आपसे पैसे लिए हैं तो भाई आपने मेरे को पैसे दिए हैं, आपने अपनी मेहनत की कमाई दी है, भाई मैंने मांगा था, भाई मेरे को ज़रूरत है, प्लीज़ मेरे को पैसे दे दीजिए, मगर आपने क्या, मैंने पैसे मोड़ने से मना कर दिए, तो वो जस्टिस नहीं होगा, है ना। तो मैंने वो डेट पे करना है, तब ये जस्टिस होगा, है ना। तो उनके अकॉर्डिंग ये मतलब है। And even this are there no exceptions। Suppose that a friend we in his right mind has a deposit arms with me, and he asked for them when he is not in his right mind, or to give them back to him। यानी कि वही तो एक फ्रेंड ने दे दिया, और वो चलो अभी मेरे को ज़रूरत नहीं, जब मेरे को ज़रूरत होगी तो मेरे को पैसे वापस दे देना। यू आर क्वाइट राइट, ही रिप्लाइड। तो भाई आपने बिल्कुल सही बोला है भाई, जस्टिस की यही एक डेफिनेशन बोल सकते हो। बट देन आई सेड, मगर उसके बाद बोला, स्पीकिंग द ट्रूथ एंड पेइंग योर डेट इज़ नॉट अ करेक्ट डेफिनेशन ऑफ जस्टिस। मगर बाद में क्या हुआ, वो बोलते हैं भाई ये करेक्ट डेफिनेशन नहीं है जस्टिस के, सच बोलना और अपने डेट पे करना ये राइट डेफिनेशन है।
एंड इंस्टेड ऑफ सेइंग as सिंपल एज वी डिड एट फर्स्ट। भाई देखो, पहले तो हम भी सहमत हो गए थे भाई ये डेफिनेशन सही है, मगर अब क्या बोल रही हैं, वी डिड एट फर्स्ट दैट इट इज़ जस्ट टू डू गुड टू आवर फ्रेंड्स। भाई ये भी जस्टिस है, हमें अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। एंड हार्म टू आवर एनिमी, अपने एनिमीज को हार्म पहुंचाना चाहिए। हाँ, वी शुड फर्दर से हम आगे बोलते हैं, इट जस्ट टू डू गुड टू आवर फ्रेंड्स। ये तो अच्छी बात है कि हमें अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए व्हेन दे आर गुड, जब वो अच्छे होते हैं, और हार्म करना चाहिए अपने एनिमीज को जब वो इविल होते हैं। क्या ये डेफिनेशन सही है? सही है, बताइएगा। यस, दैट अपीयर्स टू मी टू बी द ट्रूथ। ये भाई ये ट्रूथ लग रहा है, ये सच लग रहा है ना। दिस इज बिकॉज टर्म्स लाइक इक्वालिटी कंसर्न आर रिलेशनशिप। ये जो इक्वालिटी है ना, ये हमारे रिलेशनशिप के साथ भी कंसर्न करती है, ये जो डेफिनेशन, विद अदर ह्यूमन बींग्स रादर दैन विद थिंग्स। थिंग्स के साथ नहीं, ये ह्यूमन बींग के साथ रिलेट करती है। ह्यूमन बींग अनलाइक थिंग्स, ह्यूमन बींग को हम थिंग्स नहीं बोल सकते, चीज़ नहीं होती ये कोई भी, है ना। ह्यूमन बींग्स में फीलिंग्स होती हैं। हैव ओपिनियन ऑन इशू लाइक इक्वालिटी, इक्वालिटी में भी उनके ओपिनियंस अलग अलग हो सकते हैं। एंड मैनी ओपिनियंस नीड टू बी अंडरस्टैंड एंड हारमोनाइज। सबके ओपिनियन को समझना और हारमोनाइज करना की भी ज़रूरत है। हाउ डू वी गो अबाउट डूइंग दिस, तो भाई हम ऐसे कैसे कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं भाई सभी के आइडियाज़ को। लेट्स बिगिन विद आर कॉमन एक्सपीरियंस ऑफ इक्वालिटी इन डिफरेंट प्लेसेस। तो भाई एक्सपीरियंस, कॉमन एक्सपीरियंस देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेस में हमारी लाइफ में। You may have noticed that the people often jump the queue in shop। तो भाई हम देखते हैं, अगर भाई कोई लोग हैं, बहुत लोग हैं, वो एक क्यू होती है, जो लाइन होती है शॉप में, या डॉक्टर के वेटिंग रूम में, या कोई गवर्नमेंट ऑफिस में लाइन में लगना पड़ता है। कोई बंदा आया और उसने क्या किया, उस क्यू में वो जंप करके आगे चला गया, है ना, बाद में आया था। समटाइम दोज हु डू नॉट आर टोल्ड टू गेट बैक इन लाइन एंड वी फील ग्लैड। तो भाई अगर हम किसी को प्यार से बोले प्लीज़ मेरे को पहले को जाना है ना, तो ये मेरे को प्रॉब्लम है, तो हम अच्छा भी फील करते हैं भाई, चलो हम पीछे चले जाते हैं, उसको आगे बोल देते हैं। समटाइम दे गेट अ हेड एंड वी फील चीटेड। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब वो आगे चले जाते हैं और हमें तो ऐसे लगता है भाई हमारे साथ भाई धोखा है, ये तो भाई हम भी तो कब के खड़े हैं, इसको भी लाइन में ही लगना चाहिए। We raise and these are because we all want equal opportunity to get a goods and services for which we are paying। तो इस क्यों हम भाई ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि भाई इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए सबके लिए, कुछ भी, चाहे कोई सामान लेना है, चाहे कोई सर्विस लेनी है, क्योंकि सभी हम पे कर रहे हैं, इसीलिए सबके साथ इक्वालिटी होनी चाहिए। दैट्स वाई हमें फील होता है। सो व्हेन वी रिफ्लेक्ट आवर ऑन एक्सपीरियंस, अगर आप अपने एक्सपीरियंस को रिफ्लेक्ट करके देखो, वी अंडरस्टैंड दैट इक्वालिटी मीन्स इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। इसका मतलब ये है, इक्वालिटी की बात ये है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। एट द सेम टाइम इफ़ देयर आर अ सेपरेट कंट्री फॉर द ओल्ड एंड डिसेबल, अगर हम बात करें कि कोई काउंटर्स है, कंट्री नहीं सॉरी, एक काउंटर है जो कि स्पेशल डिसेबल डिफरेंटली एबल लोगों के लिए है, यानी कि जो विकलांग होते हैं, वी अंडरस्टैंड दे आर सच स्पेशल ट्रीटमेंट मे बी जस्टिफाइड। अगर उनको उनके साथ कोई स्पेशल उनको अपॉर्चुनिटी मिले तो हमें फील नहीं होगा, हमें वो जस्टिफाइड लगेगा, है ना। तो समझ में आई भाई, अगर कोई आम बंदा है बिल्कुल सही सलामत, वो आगे आगे जा रहे हैं, हमें तो गलत लगेगा भाई, हम भी तो लाइन में लगे हैं, इसको भी लाइन में लगना चाहिए। मगर सेम टाइम पे अगर कोई डिफरेंटली एबल पर्सन है, वो सबसे आगे जाके सामान ले रहा है, सर्विस ले रहा है, तो हमें जस्टिफाई लगेगा। But we also notice every day and that many poor people cannot go to the shop or to the doctor because they have no money to pay। मगर हम ये भी देखते हैं कि भाई जो बहुत गरीब लोग हैं वो तो ना तो शॉप पे जा सकते हैं, ना डॉक्टर के पास जा सकते हैं, क्योंकि उनके पास
पैसे नहीं हैं गुड्स और सर्विसेज लेने के लिए. सम ऑफ दीज पीपल कुड बी डे लेबर एंड हु आर कटिंग स्टोन्स और लेगिंग ब्रिक्स फॉर अ लॉन्ग आवर्स. तो क्या जी क्या करते हैं, उनको क्या है, उनको सारा दिन काम करना पड़ता है, मजदूरी करनी पड़ती है, स्टोन्स काटनी पड़ती हैं, बड़े बड़े पत्थर काटने पड़ते हैं, जो ब्रिक्स होती हैं, ईंटें होती हैं, उनको उठाना पड़ता है बहुत लंबे समय तक. इफ़ वी आर सेंसिटिव, अगर हम सेंसिटिव हैं, we feel that there is a not fear that in the society some members cannot even have their basic needs satisfied. तो अगर आपके मन में थोड़ा सा भी ना रहम है तो सोच के देखिए भाई, एक साइड पे तो इतने लोग हैं, ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, ऐसे इतना काम करने के बाद भी उनके जो बेसिक नीड्स हैं वो सेटिस्फाई नहीं होती, फुलफिल नहीं होती, है ना. वी कम टू रियलाइज दैट इक्वालिटी मस्ट इन्वॉल्व सम काइंड ऑफ अ फेयरनेस. तो भाई इक्वालिटी में क्या फेयरनेस होनी चाहिए, तो जो लोग हैं वो अंडरली एक्सप्लॉइट ना हो और एंड डिसएडवांटेजेस व इकोनॉमिकल फैक्टर, क्योंकि इकोनॉमिकल फैक्टर के कारण उनको ये जो भी सर्विसेज हैं इनसे वंचित ना रह जाएं, इसीलिए. ओके, आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको. तो ये पहले बॉक्स देख लेते हैं इसमें क्या है. बट ऑट द जस्ट टू इंजर एनीवन एट ऑल. क्या भाई किसी को इंजर करना, किसी को जख्म देना, किसी को नुकसान पहुंचाना ये सही है? अनडाउटली ही ought to injure those who are both wicked and his enemy. हाँ, अगर वो गलत है, हमारा एनिमी है, तो भाई जस्टिस है. when horse are injured, हॉर्स जब घोड़े हैं वो इंजर्ड हो जाते हैं, आर दे इम्प्रूव्ड और आर डेट्रॉयड. क्या ये कैसे इम्प्रूव करोगे? तो द लेटर डेट्रॉयड, that is to say in the good quality of horse not of dogs. तो भाई ये जो क्वालिटी है ना डेट्रियोरेटेड, ये क्वालिटी हॉर्स की है, डॉग्स की नहीं है. yes of horse इसकी है ना. and dogs are deteriorated in the good quality of dogs and not of horses. तो good quality किसकी है? जो यानी कि भाई घोड़े को तो जो युद्ध में जाता है उसको तो भाई होए गई है ना, मगर रखवाली कौन करता है? डॉग. तो उसमें क्वालिटी है. एंड वी एंड विल नॉट मैन वी हु आर engaged to be deteriorated in which they are a proper virtue of man, and that human virtue is justice to be sure. तो human virtue भी एक justice है. ओके, चलो भाई आगे देखती है. कंसीडर द फैक्ट दैट देयर आर मैनी चिल्ड्रन हु कैन नॉट गो टू स्कूल. तो भाई कंसीडर, सोचिए, मानिए कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल में नहीं जा सकते. वैसे सिस्टम में नहीं जा सकते बहुत से बच्चे, पता आपको, बिकॉज दे हैव टू वर्क टू फीड देमसेल्फ. क्योंकि उनको बच्चों को काम करना पड़ता है अपने आप को अपना पेट पालने के लिए. एंड अ मोस्ट गर्ल स्टूडेंट इन अ पुअर हाउस होल्ड आर पुल्ड आउट ऑफ अ स्कूल टू केयर फॉर देयर यंगर सिबलिंग वाइल पेरेंट्स गो टू वर्क. मगर बहुत से छोटी छोटी गर्ल्स भी आप देखने को मिलेंगी जो जिनको ना उनको पढ़ने नहीं भेजा जाता. क्यों? क्योंकि भाई जो उसके छोटे छोटे ब्रदर हैं, सिस्टर्स हैं, उनको संभालना होता है. और जो लड़कियां हैं वो ना तो घर का काम कर लेती हैं और ना जो वो छोटे छोटे बच्चे उनको संभाल लेती हैं, उनके पेरेंट्स चले जाते हैं घर काम पे. even though the Indian Constitution guaranteed the right to primary education for all. चाहे हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ये क्या कर दिया है, सभी को क्या कर दिया है, प्राइमरी एजुकेशन का राइट दे दिया है सभी के लिए. द राइट रिमीन्स फॉर्मल, मगर फिर भी ये जो राइट है ये सिर्फ फॉर्मल ही है. Again, we may feel that the government should go more for such children. गवर्नमेंट को और भी देखना चाहिए इन बच्चों के बारे में, कुछ करना चाहिए. Their parents so that they are unable to go to school. इनके बच्चों के बारे में, इनके पेरेंट्स के बारे में सोचना होगा गवर्नमेंट को, ताकि ये भी स्कूल में जा सकें. Thus you may see that our idea of equality is a quite complex. समझ रहे हो ना, इक्वालिटी की बात करती है, मतलब कि देखो तो हम बात कर रहे हैं भाई समानता होनी चाहिए, मगर ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स है. कहाँ पे है भाई इक्वालिटी, है ना? व्हेन वी आर इन अ क्वी और अ प्ले ग्राउंड वी वांट इक्वल अपॉर्चुनिटी. जब हम भाई प्ले ग्राउंड में होते हैं,
है ना। तो हमें जब किसी लाइन में खड़े होते हैं तो होता क्या है, हम चाहते हैं भाई हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। फ्रॉम सम डिसेबिलिटी वी वांट स्पेशल प्रोविजन मेड। भाई मगर अगर कोई पर्सन डिसेबिलिटी का शिकार है तो भाई उसको स्पेशल प्रोविजन देनी चाहिए, है ना। हम खुद मांगेंगे अगर हम हैं, है ना। when we कैन नॉट इवन अफोर्ड बेसिक नीड्स, क्योंकि हम बेसिक नीड्स को अफोर्ड नहीं कर सकते। इक्वल अपॉर्चुनिटी इज़ नॉट इनफ, सिर्फ इक्वल अपॉर्चुनिटी ही इनफ नहीं है, ठीक है। वी मस्ट बी अनेबल टू गो टू स्कूल एंड गेट हेल्प थ्रू अ प्रोएक्टिव measures such as a fair distribution of a resource, uh, IOBs, decent wages, subsidized hospitals. This required that some agencies be made responsible for ensure fairness। भाई क्या इक्वल अपॉर्चुनिटी के साथ साथ भाई हमें जो स्पेशल है उनको स्पेशल प्रोविजन भी चाहिए भाई, है ना। आगे, so the reason was have many definition is because the meaning of equality is dependent on the context। क्योंकि ये रीज़न समझ रहे हो ना, ये जो डेफिनेशन है ये अलग अलग है, क्योंकि भाई इक्वालिटी डिपेंड करती है कॉन्टेक्स्ट के ऊपर। ओके, वी स्टार्टेड विद व्हाट इज मेंट फॉर आवर सेल्फ। हमने स्टार्ट किया था कि भी क्या मतलब है हमारे लिए इसका। उसके बाद हमने देखा ये दूसरे लोगों के ऊपर कंसीडर करके देखा, पुअर, डिसएडवांटेजेस, सीनियर सिटीजन के। फिर उसके बाद वी डिस्कवर्ड, फिर उसके बाद हमने बहुत सी लेयर्स देखी इसकी मीनिंग की। वी हैव बीन डूइंग पॉलिटिकल थ्योरी विदाउट रियलाइजिंग इट। हम नहीं जान सकते जितना टाइम ना आप फील नहीं करोगे। पता है क्या, अपने आप को ना दूसरे की जगह पे रख के देखो, है ना। कैसे, अगर हम भाई इक्वल है, हम सब सही सलामत हैं, तो भाई हम चाहते हैं भी सही जो ना सही सलामत है सबके साथ इक्वल व्यवहार होना चाहिए। मगर कि अगर कोई स्पेशल है, कोई ओल्ड एज्ड है, सीनियर सिटीजन है, डिसएडवांटेजेस है, पुअर है, उनके साथ तो थोड़ा सा हमें प्रोविजन देनी पड़ेंगी, है ना। Political theorists clarify the meaning of political concept by looking at how they are understood and used in ordinary language। तो भाई जो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट होते हैं उसको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझना होगा। इसकी बेसिक आपको अपने रियल लाइफ में रिलेट करके समझना होगा। दे ऑल आर डिबेट एंड एग्जामिन। जो पॉलिटिकल थियोरिस्ट हैं वो भी डिबेट करते हैं, एग्जामिन करते हैं, डाइवर्स मीनिंग और ओपिनियन को देखते हैं सिस्टमेटिकल मैनर में। व्हाट इज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इनफ, व्हेन, भाई कब होगी ये इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, कब तक ये काफ़ी मानी जाएगी, कितनी मानी जाएगी। व्हेन डू पीपल नीड स्पेशल ट्रीटमेंट, जब लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती है। हाउ फार एंड हाउ लॉन्ग सच स्पेशल ट्रीटमेंट बी गिवन, कब तक और कितनी हमें ये स्पेशल ट्रीटमेंट देनी चाहिए। शुड पुअर चिल्ड्रन, जो गरीब बच्चे हैं उनको कितनी देनी चाहिए, कितनी, जब कितनी स्टडी कर ली, है ना, ये सब कुछ, है ना। एंड गिवन मिड डे मील टू एनकरेज देम टू स्टे इन स्कूल। तो भाई हम पता है ना आपको, मिड डे मील स्कीम चलाई गई है हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। दीज आर सम क्वेश्चन विच आर, as you can see these issues are eminently practical। ये प्रैक्टिकल में चल रहे हैं। they provide a guideline for a framing public policy on education and employment। तो क्या ये सब कुछ देखकर पॉलिटिकल थ्योरिस्ट बताते हैं कि भाई क्या क्या ज़रूरत है, कितनी देनी चाहिए, फिर उसके बाद ही एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट पे पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। एज इन द केस ऑफ इक्वालिटी के केस में, एज ऑल्सो इन द केस ऑफ द अदर कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट में भी देखा जाए जो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट हैं वो अंगेज होते हैं, एवरीडे ओपिनियन को देखते हैं, डिबेट देखते हैं, मीनिंग देखा जाता है, थ्रैश आउट पॉलिटिकल पॉलिसी ओपिनियन, पॉलिसी के लिए ओपिनियन देते हैं। फ्रीडम है, सिटीजनशिप है, राइट है, डेवलपमेंट है, जस्टिस है, इक्वालिटी है, नेशनलिज्म है, सेकुलरिज्म है, ये सब कुछ जो कॉन्सेप्ट हैं इनको सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जो आने वाले चैप्टर्स हैं इस बुक के। तो ये जो बॉक्स रह गए थे, देन मैन हु आर इंजर्ड आर ऑफ नेसेसिटी मेड अनजस्ट। क्या, ये देखो
वैसे तो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, मगर फिर भी अगर देखना चाहो ना आप देख लेना, वैसे तो फिर वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाती है। ठीक है, चलो भाई, आई होप ये जो टॉपिक शुरू किया था ना आपने, आपको समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि एग्जाम्पल के साथ किया था ना, एग्जाम्पल के साथ रिलेट करके समझोगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। थैंक यू, बाय बाय।